गाजा में पिछले 24 घंटे में आखिर क्या हुआ? गाजा में इजराइल के गिराए किस बम से दुनिया भर में दहशत फैल गई और अल अजहर यूनिवर्सिटी पर बमबारी के बाद क्या हुआ? देखिए बैटल ऑफ गाजा की ताजा खबरें और वीडियो। गाजा पर अब तक इजराइल ने 2500 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है। यह आंकड़ा गाजा में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के बाद का है। हवाई हमलों की तो कोई गिनती ही नहीं है। ये जानकारी IDF ने दी है। पिछले 24 घंटे में इजराइल ने गाजा शहर में जबरदस्त हवाई हमले किए। उत्तरी गाजा में बमबारी से अंधेरे में खड़ी इमारतें आग की रोशनी में चमकती हुई दिखाई दी। आग के गोले शहर पर बरसते हुए नजर आए। यूनाइटेड नेशंस के 72 कर्मचारी अब तक गाजा में मारे जा चुके हैं। गाजा के जबालिया कैंप पर इजराइल ने करीब 2000 पाउंड के 2 बम गिराए। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से कहा गया कि बमबारी में सैकड़ों फिलिस्तीनी मारे गए। बमों की तीव्रता इतनी जबरदस्त थी कि जमीन में 40 फीट चौड़ा गड्ढा हो गया। गाजा के पड़ोस में अल रिमल इलाका इजराइल के लगातार हवाई हमलों में तबाह हो गया। दावा किया जा रहा है कि अल रिमल पर फास्फोरस बम से हमला किया गया है। अल रिमल को गाजा के पास के सबसे विकसित इलाकों में माना जाता था। गाजा में इजराइल की सेना ने एनर्जी प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। गाजा में इजराइल ने पहले ही बिजली काट दी थी। प्रोडक्शन सिस्टम के नष्ट होने के बाद गाजा के लोगों की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। वीडियो में दिख रहा है ये धुएं का गुबार इजराइल की गाजा पर भीषण बमबारी का नतीजा है। पूरा इलाका धुएं में गुम हो गया। कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा। फिलिस्तीन के डिप्टी विदेश मंत्री का दावा है कि हमले में अल अजहर यूनिवर्सिटी तबाह हो गई। सेंट्रल गाजा के अलजावेदा कैंप में इजराइल की बमबारी से सब कुछ तहस नहस हो गया। कई इमारतें जमीन में मिल गई। चारों तरफ मलबे का ढेर दिखाई दे रहा है। मलबे को बुलडोजर से हटाने का वीडियो सामने आया। गाजा में अस्पतालों पर इजराइल की बमबारी जारी है। ताजा हमला इंडोनेशियाई अस्पताल के पास हुआ है। इससे पहले अस्पतालों पर हुए हमलों में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल के PM नेतन्याहू ने सिविलियंस पर हमलों के आरोप को गलत बताया है। गाजा में खाने पीने की चीजों की भारी दिक्कत हो गई। दुकानों के बाहर लोगों की भारी भीड़ है। घंटों की मशक्कत के बाद भी लोगों को सामान नहीं मिल रहा। दूसरे देशों से आ रही मदद भी नाकाफी साबित हो गई। राफा बॉर्डर से आने वाली मदद में इजराइल के अड़ंगे से परेशानी बढ़ गई है।